सैनिकों ने लड़के को झील के बीच धकेला, कुछ हलचल की और एक जानवर को बुलाया जो झील के तल में रहता था। सिर्फ सिर देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि यह कैसी मछली है, लेकिन यह निश्चित रूप से मांसाहारी है। अंग्रेज कप्तान और लीना सावधान थे। सौभाग्य से साथी समय पर पहुंचे और घरेलू बारूद से उन्हें छिपाया, लेकिन आग ने जलदानव को गुस्सा दिलाया। अपने शरीर की चिपचिपाहट से वह जमीन पर गिरा, लेकिन उसकी दृष्टि कमजोर थी, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली। लेकिन भागते सैनिकों ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया। चालक दल से बात करने का समय नहीं था। निमो ने सबको नॉटिलस लौटने का आदेश दिया। लीना ने बस कहा कि एक मछली पीछा कर रही है। सबकी हैरान आंखों के सामने द्वीप से धीमी गर्जना आई और एक विशाल आकृति जंगल से निकली। क्या यह मछली हमारी है? कोई उत्साहित नहीं था। अच्छा हुआ मछली की नजर कमजोर थी। नॉटिलस अभी नहीं दिखा था, लेकिन इंजन चालू होते ही जैसे बिजली से दानव ने लक्ष्य ताड़ लिया। पानी में मछलियों का फायदा है। नॉटिलस के चलने से पहले ही जहाज विशाल मछली से घिर गया। गंभीर झटके से चालक दल गिर पड़ा, लेकिन यह सबसे भयानक नहीं था। जब नॉटिलस डूबा, विशाल मछली का पूरा शरीर चमक रहा था। वह वास्तव में एक इलेक्ट्रिक ईल थी। तेज करंट के कारण चालक दल को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पनडुब्बी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलने लगे। मिमो ने तुरंत इंजन बंद करने का आदेश दिया ताकि और नुकसान न हो। लेकिन इस 20,000 लीग की यात्रा में बड़ी मछली सबसे भयानक नहीं थी। कुछ समय पहले आपूर्ति लेते वक्त नॉटिलस को ईस्ट इंडिया कंपनी के युद्धपोतों ने बंदरगाह में रोक लिया था। सैनिकों ने पानी के नीचे तोपें तैनात की, फिर फ्यूज जलाकर गोला दागा। बस एक धमाका सुनाई दिया। गोले ने नॉटिलस को छुआ, फिर पल भर में पानी में धमाका हुआ। दुश्मन नॉटिलस को नहीं, बस चालक दल को पकड़ना चाहते थे। निमो ने भारतीय तरीके से चुनौती दी। अकेले बिना सूट के पानी से निकला। सैनिकों ने गोली चलाई, वह फिर पानी में डूब गया। निमो पागल लगा, तोप ताक गई। नॉटिलस ने कीचड़ उठाई। निमो छिपा, खिड़की तक तैरा, कुल्हाड़ी से सैनिकों पर वार किया। नॉटिलस का शीशा मजबूत था, पर यह हमला सह न सका। शीशा टूटा, निमो बाहर गिरा। चालक दल ने उसे बचाया। नाकाबंदी टूटी, पर खाने की कमी अब भी थी। चालक दल ने नॉटिलस को अपना घर बना लिया। कुछ ने सब्जियां उगाईं, कुछ ने मछली पकड़ना सीखा। फसल कम थी, पर तत्काल जरूरत पूरी हुई। नॉटिलस प्रशांत में पहुंचा। समुद्री यात्रा शुरू हुई। खाना तो मिल जाता, पर पीने का पानी नहीं था। निमो ने एक अनजान द्वीप पर पानी खोजने का नेतृत्व किया। सबसे पहले नजर आए ड्रैगन फल के पेड़। निमो ने बाई को तट पर भेजा, खुद आगे बढ़ा। जो इस सबसे बहुत उत्साहित था, इसके साथ कि वह निमो लीना का बल्ब नहीं बनना चाहता था। वह अकेला जंगल में भागा और एक पत्थर सा केकड़ा मिला। शायद सोचा पकाने पर स्वादिष्ट होगा। श्याओ हे उसका पीछा करता गया, बिना यह जाने कि वहां मानव बस्ती के निशान थे। छोटे केकड़े ने मां को शिकायत की। तब श्याओ हे को एहसास हुआ कि उसने गलत प्राणी को छेड़ा था। अच्छा हुआ वह केवल चेतावनी देना चाहता था, पर जैसे ही वह राहत महसूस करने लगा, उसने ऊपर अनगिनत लाशें देखीं। निमो ने उसे डरने से मना किया, पर यह जगह स्पष्टतः सुरक्षित नहीं थी। जैसे ही वे जाने लगे, अचानक एक जाल में फंस गए। यंत्र अनियमित रूप से चालू हुआ, पानी भर गया। लंबे समय से बंद होने के कारण कुछ हिस्से सड़ गए थे। अलार्म तुरंत नहीं बजा। शिविर के सैनिक भी पर्ची खींचने में व्यस्त थे। उन्होंने तय किया था कि अगर खाना पानी न मिला तो एक को मारकर समुद्री राक्षस को चढ़ा देंगे। एक सैनिक को सबसे छोटी पर्ची मिली। जैसे ही उसे बांधा जा रहा था, अचानक अलार्म बज उठा। घंटी का मतलब था कोई घुसपैठियां हैं, अब शिकार मिल ही जाएगा। जब सब जाल की ओर भागे, निमो और बाकी अभी भी फंसे थे। वह अपनी कमर पर छुरी छूना चाहता था, पर लीना ने डांटा। क्या वह नहीं जानता कुछ जगह लड़कियां नहीं छू सकती? तभी दूर से एक रहस्यमय आवाज सुनाई। इस धीमी आवाज के साथ पास के सैनिकों ने शिकार को भागते देखा और तेजी से आगे बढ़े। निमो को बचाने वाली काली लड़की ने संक्षेप में परिचय देकर उन्हें अपने घर शरण दी। उसकी चाल से लगा वह लंबे समय से यहाँ रह रही थी। निमो उसके पीछे एक भयानक गुफा में गया और अचानक उसके हाथ में एक पता चला कि वे एक विशाल खोखले पेड़ में थे। पीछा करने वाले सैनिक नीचे थे।
निमो ने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। एक जहरीली मकड़ी उसके सिर पर रेंगी रंग देखकर वह जहरीली लग रही थी। लिनाकिन बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने मकड़ी उठाकर निमो पर हंसा, फिर उसे सैनिकों पर फेंक दिया। अंत में वे ब्लैक गर्ल के आश्रय पहुंचे, जो रॉबिन्सन क्रूसो से प्रेरित था। ब्लैक गर्ल ने सब्जियां उगाई और पानी शुद्ध करने का उपकरण बनाया। निमो को ऐसी प्रतिभा चाहिए थी। दोनों सहमत हुए और नॉटिलस जाने को तैयार हुए। पर ज्योंहे फिर मुसीबत में पड़ा। आश्रय में घूमते घूमते वह गहराई में चला गया और एक सांप से डरकर लुढ़क गया। वह सैनिकों से टकरा गया जो उसे खोज रहे थे, पर वह समझदार था। कितना भी पूछा गया, उसने नॉटिलस के बारे में कुछ नहीं बताया, बस कहा कि उसका जहाज डूब गया। जब कुछ नहीं निकला, सैनिक ने लड़के को बलि देने का फैसला किया। तभी निमो लीना के साथ आया। सैनिकों की आंखें फटी रह गईं। वर्षों बाद पहली बार एक सुंदर महिला देखी। लीना की सुंदरता से मोहित सैनिकों को देख ब्लैक गर्ल ने ज्योहेई को बचा लिया। जल राक्षस के आने पर सैनिक ने उसे निमो पर हमला करने को कहा, पर जानवर ने सैनिक को ही खा लिया। सब नॉटिलस लौटे। ब्लैक गर्ल डेक पर दंग थी। उसने पानी में डूबा जहाज कभी नहीं देखा था। भाषा की बाधा के कारण उसे पनडुब्बी का अंदाजा नहीं था। पलक झपकते ही वह मछुआरे के गांव पहुंच गई। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। लव यू।